So hey guys, welcome back to my channel. I myself Aditi and I hope कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी. So previously in the previous video हम लोगों ने ज्योमेट्री सर्कल्स की पूरी theoretical knowledge जितनी भी थ्योरी है वो अकॉर्डिंग टू 10th क्लास हमने कवर किया था फॉर बोर्ड एग्जाम. आज के इस लेक्चर में yet another day and yet another lecture of mathematics. We are continuing our series of trigonometry और आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऑल ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 2. पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाकर के उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. पार्ट 2 मैं अभी अपलोड कर रही हूँ आज के लेक्चर में. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. तो गाइस हम लोगों ने प्रीवियस ईयर सारी सीरीज स्टार्ट करी थी, तो उसके अंदर हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे थे और आज हम एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज इफ ए बी एंड सी, ये गाइस इंटीरियर एंगल की शॉर्ट फॉर्म है और ये एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी show that tan a plus b by 2 tan a plus b by 2 is equals to cot c by 2. We have to prove it. कैसे करेंगे इसको? इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है. एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री माइनस एंगल सी. सिंपल हमारा है कि दोनों तरफ 1/2 लगा दो. इसके बाद में वी विल हैव एंगल ए प्लस एंगल बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180/2 इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी. अब दोनों साइड tan ले लो, मैं इसको इधर लिख देती. टेकिंग tan रेशियो ऑन बोथ साइड, tan a plus b upon 2 is equal to tan 90 माइनस हाफ एंगल सी. रेशियो कन्वर्जन में हमने पढ़ा था tan cot में चेंज होता है और cot tan में कब, जब 90 डिग्री होते हैं या 270 डिग्री होता है. तो इस केस में इट विल बी tan a plus b upon 2 is equal to cot एंगल c by 2. Hence proved. यही प्रूफ करना था हमें एंड वी हैव प्रूव्ड इट. दिस इज द सॉल्यूशन. समझ में आया सब लोगों को? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. आई विल क्लियर इट आउट. आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट. So this is tan a plus b by 2 is equal to cot c by 2. Now next, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. दिस क्वेश्चन केम इन 2014 एंड अदर 4 to 5 क्वेश्चंस आगे के भी 2014 से ही हैं. दिस केम इन 2014. Now next, if AC स्मॉल में है, आई रिकमेंड यू टू राइट इट डाउन और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस बन जाए इसमें. इधर मैं इसका पीडीएफ फॉर्म भी प्रोवाइड करूंगी. ये गाइस फाई है, थीटा नहीं है. y is equal to r sin theta into sin phi. Z is equal to r cos phi. Proof x square
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे आप। Guys, one small mistake. This is not AC, this is X. That was typo. So, हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव. This is first equation. After this, y square is equal to, तीनों इक्वेशंस के लिए हम स्क्वायर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव. अब क्या करेंगे हम लोग, we will add 1 plus 2 plus 3. On adding these, आप भी साथ साथ ऐड करते चलो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, we will get it as r square sin square theta as common, sin square phi as common, क्योंकि see this sin square phi and this sin square phi common आएगा, r square common आएगा, and we will get cos square theta plus sin square theta, and हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी a sin square theta plus cos square theta is equal to 1 plus r square cos square phi. अगेन ये एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा, सो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, वी विल हैव साइन स्क्वायर फाइव. अब मैं ना थोड़ा इसको उड़ा उड़ा के कर रही हूँ, इसमें मैं सारे स्टेप्स नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि अंडरस्टूड है कि क्लास 10 के बच्चे के लिए इतना तो एक्सप्रेशन का वो एब्रीविएशन कर लेते हैं. तो क्या निकल के आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका एक्सप्रेशन भी 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड. क्योंकि ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1. नाउ नेक्स्ट, evaluate 3 tan 25 degree into tan 40 degree into tan 50 degree into tan 65 degree minus half of tan square 60 upon 4 into cos square 29 degree plus cos square. देखते ही पता चल गया कि cos को साइन में कन्वर्ट करना है, ताकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी यहां पर लग जाए. तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. थ्री tan 25 degree into tan 40 degree into tan of 90 minus 40, क्योंकि 50 is 90 minus 40 into tan of 90 minus 25 minus half into root 3, tan 60 is root 3 इसका स्क्वायर अपॉन 4 cos square 29 degree प्लस पूरा डायरेक्ट लिख दिया था मैंने, cos square 90 minus 29. तो अब इट विल बिकम, कैंसिल आउट होगा ये सारा. ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था पिछली वीडियो में, आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो.
तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। cot 25 माइनस √3/2 होल स्क्वायर, नॉट होल स्क्वायर, पार्डन, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ 3/2 अपॉन 4 into cos² 29 डिग्री प्लस sin² 29 डिग्री। रेशो कन्वर्जन से इट विल हैपन एंड कैंसिल आउट होगा, दिस विल बी कैंसल्ड आउट, it will be left with 3 minus 3/2 upon 4 into 1. Answer will be 3/8. This was 2014 question. Cool. Now next, if cosec A plus cot A is equals to M, show that M square minus 1 upon M square plus 1 is equal to cos A. प्रूफ करना है इसको। देखो कैसे करेंगे इसे प्रूफ। एलएचएस को लेके चलेंगे हमेशा, जैसे यहाँ पे गिवन है ना कॉस ए, तो जो क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको कन्वर्ट करने में हमें इजी रहता है, इसलिए एलएचएस को लेके चलेंगे। m² plus 1, put value of in equation, cosec A plus cot A whole square minus 1 upon cosec A plus cot A whole square plus 1. After opening it, what will you get? We'll get it as cosec square A square plus B square plus 2 AB minus 1 upon आपको दिखाई भी देगा ऐसे cosec² A plus cot² A plus 2 cosec A into cot A plus 1। इसको इस एक्सप्रेशन को जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट इट एज cosec² A minus 1 plus cot² A plus 2 cosec A cot A upon cosec² A plus 1 plus cot² A plus 2 cosec A cot A, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। यहां से इसकी इक्वेशन बन के आएगी 2 cot² A प्लस 2 cosec A cot A अपॉन 2 cosec² A प्लस 2 cosec A cot A। 2 सारा कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से और कॉट कॉमन आ जाएगा, कोसेक कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में से, तो अंदर एक्सप्रेशन सेम बनेगा, तो इट विल गेट कैंसिल आउट। सो वी विल बी हैविंग कॉट ए अपॉन कोसेक ए, जो हो जाएगा हमारा कॉस ए।
दैट इज आर एच एस। ये कैसे कॉस से हुआ, देखो इधर, कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1/sin ए, ये कैंसिल आउट एंड वी गॉट आर कॉस। यही हमें प्रूफ करना था इधर, एंड वी हैव प्रूव्ड इट। नाउ नेक्स्ट, prove that tan A upon sec A minus 1 plus tan A upon sec A plus 1 is equal to twice of cosec A। एग्जैक्टली हम वही गैस आपने सही किया एकदम, कि हम इस वाले एक्सप्रेशन को लेंगे, लार्जर एक्सप्रेशन को लेते हैं। देखो, we have LHS is equal to tan A upon sec A minus 1 plus tan A upon sec A plus 1 इज इक्वल टू tan A को कॉमन ले लेंगे, और sec स्क्वायर A माइनस 1, दिस इज A माइनस बी, दिस इज A प्लस बी, तो tan A को कॉमन लेके नीचे डिनोमिनेटर ले लेंगे, इट विल बी sec स्क्वायर A माइनस 1, और ऊपर क्या आएगा, sec A प्लस 1 प्लस sec A माइनस 1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। वी विल बी लेफ्ट विद tan A इंटू 2 sec A अपॉन tan स्क्वायर A, because this equals to tan square A, आइडेंटिटी, इफ यू रिमेंबर दैट। याद होगी ना सब लोगों को आइडेंटिटी तो, वेरी बेसिक वन। सो 2 sec A upon tan A, एंड here we get our 2 cosec A, जो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। गाइस समझ में आ रहा है ना आप लोगों को ये क्वेश्चंस? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे क्वेश्चन बेसिक था काफी ज्यादा, तो आई नो यू पीपल माई मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ नेक्स्ट, prove that under root of sec square theta plus cosec square theta is equal to tan theta plus cot theta. We will take the LHS part. मेजॉरिटी ऑफ द प्रूफ्स में वी टेक द एलएचएस पार्ट। देयर आर सम प्रूफ जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराए थे, जैसे कि साइन थीटा वाला वो एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने जो स्मॉलर एक्सप्रेशन था उसको लिया था, लेकिन इस केस में हम लार्जर एक्सप्रेशन को ही लेंगे। एलएचएस इज दिस। सो आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, इधर आइडेंटिटी ओपन करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्योंकि हमें tan cot में ही चेंज करना है इसको। अभी दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही हुआ है, आइडेंटिटी बन गई tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर
इससे ये कैंसिल, वी विल गेट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, RHS प्रूव्ड। वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। गाइस इस क्वेश्चन में भी ना हम हमेशा की तरह LHS के एक्सप्रेशन को लेंगे। LHS, so what we will do is we will take the LCM as usual। हर हर क्वेश्चन में हम एक घिसा पिटा अपना ये आइडिया लगाते हैं कि LCM ले लेते हैं, तो वही करना है हम यहाँ पे। साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ऑफ साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। अब जब हम इसको ओपन करते हैं, मैं ओपन करके दिखाती हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए -2 साइन ए कॉस ए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1, ये 1 अपॉन में वही, इसको मैं के मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, अपॉन में वही के लगेगा। तो देखो 2 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 2 cos square a, which is our RHS, which we needed. So hence proved. Okay. तो आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो 2015 एंड 2014 के थे। अब हम आगे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं दे आर ऑफ 2016। So let's start with our next question. If a प्लस b हमारे पास 90 डिग्री है and we have to prove that under root of tan a tan b plus tan a cot b upon sin a sin square b upon cos square a is equal to tan a। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे। ऑब्वियसली हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड LHS को कंसीडर करेंगे। देखो a प्लस b इज 90 डिग्री गिवन है, गिवन है a इज इक्वल टू 90 माइनस b
तो जहां जहां ए है, पुट वैल्यू ऑफ ए इन एक्सप्रेशन। जहां जहां ए है वहां 1090 माइनस बी लिख देंगे अब। 1090 माइनस बी इंटू 10b प्लस 1090 माइनस बी इंटू कॉट बी अपॉन साइन 90 माइनस बी इंटू सेक बी माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस बी। अब हमने पूरे एक्सप्रेशन को बी की फॉर्म में कर लिया। तो अब हम रेशो कन्वर्जन होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ छोटा छोटा। रेशो कन्वर्जन, रेशो कन्वर्जन से क्या होगा, यहाँ देखो, कॉट बी टेन बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट बी कॉस बी इंटू सेक बी माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी। अब इसमें काटा पीटी शुरू करो। कॉट बी से कॉट, टेन बी, टेन बी से कॉट भी गया और एक कॉट भी बचेगा, इससे ये गया, तो इट विल बी कॉट स्क्वायर बी माइनस वन। इवन नॉट इवन दिस, इट इज वन प्लस कॉट स्क्वायर बी माइनस वन, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड फाइनली वी विल बी हैविंग cot square b and it will be cot b which is cot 90 minus b, 90 minus a, pardon, it is 90 minus a, वो फ्लो में b लिख दिया, it is 10a। आंसर प्रूफ। ओके, now next, next is proof that tan cube theta upon 1 plus tan square theta plus cot cube theta upon 1 plus cot square theta is equal to sec theta into cosec theta minus of 2 sin theta into cos theta. This is the question of 2016. I want you to try it for 1 minute and then I will show you the solution. Try it for 1 minute. Okay guys, so I will show you the solution of this. So we have tan cube theta. We will take the left hand side as usual.
So tan cube theta upon 1 plus tan square theta, which is sec square theta, plus cot cube theta upon cosec square theta, 1 plus cot square theta, is equal to, we will change everything into sine and cos. Sine cube theta upon cos cube theta into 1 upon cos square theta, plus cos cube theta अपॉन साइन क्यूब थीटा, कॉट क्यूब थीटा का कन्वर्जन अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. Okay, so it will be changed into sin cube theta upon cos theta, cos cube theta upon sin theta. So it will be cos theta into sin theta, and ऊपर एलसीएम की वजह से आ जाएगा sin पावर 4 थीटा cos पावर 4 थीटा. जब हम इसको ओपन करेंगे ना, तो एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई भी थी, आई गेस, यहां मैं कर देती हूँ. वही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो आफ्टर ओपनिंग इट यू विल गेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा. तो ये आ जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, विच इज द RHS प्रूव्ड. यही प्रूफ करना था ना, सी sec theta into cosec theta minus 2 sin theta into cos theta, hence proved. Now next, next question. Proof 1 upon sec a minus tan a minus 1 upon cos a is equal to 1 upon cos a minus 1 upon sec a plus tan a. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग बताओ, थोड़ा आइडिया दो. हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. 2016 solve it. Solution as usual LHS लेंगे. LHS में what we will do, we will take the LCM. sec a माइनस tan a की एलसीएम लेंगे और cos a को हम ऐसे नॉर्मली बिना एलसीएम लिए रखेंगे, उसका एलसीएम नहीं लेना अभी. चलो ट्राई करते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा ये. sec a माइनस tan a sec a प्लस tan a माइनस 1 अपॉन cos a, तो साथ में चलेगा. ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा डेनोमिनेटर की वजह से tan a प्लस sec a. अब कुछ दिख रहा है कि हम क्या करेंगे इसमें. -1 अपॉन cos a, तो साथ में चलेगा.
ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, डेनोमिनेटर की वजह से 10a प्लस सेकेंड। अब कुछ दिख रहा है कि हम क्या करेंगे इसमें, इसको भी सेक की फॉर्म में चेंज करेंगे, ये जो पूरा है। तो इट विल बी सेक a प्लस 10a अपॉन सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a माइनस सेक a। तो ये जो है एक्सप्रेशन ये 1 के बराबर है, तो सेके से सेके कैंसिल, तो वी हैव 10a एस एल एच एस, नॉट एल एच एस, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, एज आर कॉमन आंसर। कई क्वेश्चंस में क्या करते हैं ना गाइस, हम एक सोल्यूशन से दूसरे पे एलएचएस से आरएचएस पे पहुंच नहीं पाते, तो उस केस में व्हाट वी विल डू इज एलएचएस को एक कॉमन सोल्यूशन पे लेके आओ, आरएचएस को भी उसी सोल्यूशन पे लेके आओ और प्रूव कर दो। तो दिस इज द कॉमन सोल्यूशन। अब नेक्स्ट करते हैं आरएचएस। 1/cos a माइनस 1/sec a plus 10a। What we will do in this case is it will be 1/cos a minus sec a माइनस 10a। रैशनलाइज किया है हमने sec a माइनस 10a से, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। ये क्या बनेगा, इट विल बिकम, सबको sec में कन्वर्ट कर दो, तो ये भी पिछले वाले एलएचएस की तरह है, 10a आ जाएगा यहाँ, एंड इट विल बी 1 1, sec से sec कैंसिल, वी विल हैव 10a। तो LHS is equal to RHS, hence proved। समझ आया आप लोगों को ये, देख लो एक बार इसको। तो नाउ नेक्स्ट, if sec a is equal to x plus 1/4x, proof sec a plus 10a is equal to 2x और 1/2x। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को गाइस, we have sec a is equal to x plus 1/4x and sec square a minus 10 square a is equal to 1 identity। This is the identity। तो x प्लस 1/4x का जो होल स्क्वायर रहेगा, it if we minus it with 10 square a, so it is 1। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर सेक्स स्क्वायर ए है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। कूल, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x² प्लस 2x इंटू 1/4x माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x²
प्लस 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो इट विल बी 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स इंटू इस एक्सप्रेशन को माइनस 1/2 को मैं लिख के दिखाती हूँ। टू इंटू एक्स इंटू 1/4x, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इस केस में 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। पूरा क्वाड्रेटिक लग रहा है इसके अंदर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अच्छे से यूज हो रही है इसमें। तो 10 ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस एक्स माइनस 1/4x। तो दिस इज आर इक्वेशन 2। एंड जो सबसे ऊपर गिवन है हमारे पास में, यहां हमने गिवन लिखा है, इट इज इक्वेशन 1। अब एडिंग 1 + 2, क्योंकि हमें tan a प्लस sec a चाहिए ना, तो इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे। sec a प्लस tan a इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x प्लस एक्स माइनस 1/4x। इट्स गेट कैंसिल आउट, वी गेट 2x। सो sec a प्लस tan a इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x माइनस एक्स प्लस 1/4x। दोनों सिचुएशन हो सकती है कि दो सोल्यूशन निकल के आए हैं हमारे पास में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वी विल हैव 1/2x। तो वी हैव टू सॉल्यूशंस एंड वी गॉट आवर आंसर। तो यहां तक आप लोगों को समझ आया? आप थोड़ा सा, ये बड़ा क्वेश्चन है तो आप एक बार इसको देख लो, आप एक बार इसको देख लीजिए। 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, अभी हमने प्रॉपर जितने भी लॉन्ग टाइप आंसर्स थे वो कवर कर लिए, लॉन्ग टाइम क्वेश्चंस एंड आंसर, शॉर्ट टाइप भी कवर हो गया है। अब 2025 के कुछ एमसीक्यूज बेस्ड एंड फिलअप्स बेस्ड क्वेश्चन हम कवर करेंगे, बिकॉज मेजॉरिटी वी हैव कवर्ड, लाइक एवरीथिंग वी हैव कवर्ड टिल नाउ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कवर हो गए हैं। अब हम करेंगे एमसीक्यूज। तो लेट्स स्टार्ट। इफ cos 9 alpha is equal to sin alpha and 9 alpha is less than 90 degree, then value of tan 5 alpha is। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे?
वी हैव गिवन कि cos 9 अल्फा गाइस sin अल्फा के बराबर है, जहां पे 9 अल्फा 90 से छोटा है, यानी जो अल्फा होगा अगर मैं कैंसिल आउट करूं वो 10 डिग्री से छोटा होगा। वैसे हमें बस इतना देखना है, इसको मैं साइन 90 माइनस 9 अल्फा लिख सकती हूँ रेशो कन्वर्जन से, और ये साइन अल्फा हो जाएगा। दोनों तरफ सेम रेशो है तो थीटा थीटा बराबर हो जाएंगे। 90 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, 10 अल्फा इज इक्वल टू 90, अल्फा इज इक्वल टू 9। ओके, अब हमें बताना है 10 5 अल्फा। इट इज 10 5 इंटू 9, 1045, और 1045 स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिगो रेशियोज में 1 आता है। दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, दिस वाज वेरी बेसिक क्वेश्चन। इफ 4 tan theta is equal to 3, then 4 sin theta minus cos theta upon 4 sin theta plus cos theta is equal to, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप इसका क्रक्स समझ पाए तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाकी इसको सॉल्व करते हैं आप। tan theta 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, हाइपोटेन्यूस इसका ट्रिपलेट का 5 आता है। तो अब बस पुट कर दो वैल्यू 4 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट माइनस बेस अपॉन हाइट अपॉन 4 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट प्लस बेस अपॉन हाइट। वैल्यू पुट करो 4 इंटू 3/5 माइनस 4/5 अपॉन 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5। आंसर इज इक्वल टू 1/2। आंसर। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, if x is equal to p sec theta and y is equal to q tan theta, then number 1, x square minus y square is equal to p square q square. Number 2, x square q square minus y square p square is equal to pq. Number 3, x square q square minus y square p square is equal to 1/p square q square. And number 4, x square q square minus y square p square is equal to p square q square. You have to find out इनमें से क्या होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पुट वैल्यू ऑफ, जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से हम वैल्यू पुट कर देंगे, सीधा सीधा आंसर निकल आएगा हमारा। एक्स अपॉन पी एंड टेन थीटा y upon q. What we will get? We will get x upon p का होल स्क्वायर माइनस y upon q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इसको ऑन ओपनिंग इट वी विल गेट x square q square
माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस या फिर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? दिस इज ऑप्शन नंबर डी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इफ b tan theta is equal to alpha, then find out a sin theta minus b cos theta upon a sin theta plus b cos theta, a minus b a plus b। निकालो इसको। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, cos थीटा को डेनोमिनेटर की तरह यूज करो और उससे आंसर निकालो। देखो, a sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस b अपॉन a sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस b इज इक्वल्स टू a tan थीटा प्लस नॉट प्लस माइनस b अपॉन a tan थीटा प्लस b। और tan थीटा की वैल्यू गिवन है हमारे पास में b अपॉन a अपॉन b। सो पुट इन फर्स्ट, it will become a square minus b square upon a square plus b square. Proved. A into a upon b minus b upon a into a upon b, a square 1 upon b plus b। b डेनोमिनेटर में जाएगा, b से b कैंसिल होगा तो ये आ जाए। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। Last question of today's session, and trigonometry PYQs are completed. This is part 2 and it's going to be completed right now. If last question, x square x into sin cube theta plus y into cos cube theta अगर sin theta cos theta के बराबर है and x sin theta is equal to y cos theta, then x square plus y square का वैल्यू क्या है? हमें गिवन है कि ये x sin थीटा x cos थीटा y cos थीटा के बराबर है, इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x sin थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस का y cos थीटा लिखेंगे, कॉमन लेंगे y cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा। अब इससे इसको रिप्लेस करेंगे x sin थीटा से। रिप्लेस करने के बाद में जब हम कॉमन लेंगे सो वी विल हैव y नहीं आएगा इधर, लेट मी जस्ट रिवाइज इट, व्हाट इज रिटन y cos थीटा x sin थीटा। हाँ, y अंदर नहीं आएगा, तो अब आगे क्या करना है, देखो मिस्टेक पकड़ ली। x sin थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस y cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा। सो x sin थीटा जो है अगर हम उसको कॉमन ले लेते हैं, ये जो y cos थीटा है इसको हमने x sin थीटा लिख दिया। x sin थीटा कॉमन लेने पे वी विल हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये आइडेंटिटी है हमारी,
प्यारी सी, ये 1 हो जाएगा। तो एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा गिवन है, और यहां से हमारा एक्स साइन थीटा आ रहा है इधर से, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब निकलेगा, इन दोनों से ये कंक्लूजन निकलेगा कि जो y की वैल्यू है वो साइन थीटा के बराबर है। ये सिंपल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आंसर। एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ हमने निकाला था ना एक्स साइन थीटा का, इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से क्या कंक्लूजन आया था, मैं और इसको इलेबोरेट करती हूँ। यहाँ से भी गेट द कंक्लूजन दैट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाए, वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो this is all for today's lecture. We have completed all PYQs of trigonometry, all the important ones that have the chances to repeat also in upcoming board exams. So yeah, we have completed all of these and I hope कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, चैनल पे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।